बहुत बड़ा दिन आज और होपफुली बहुत ही अच्छे नोट पे ख़त्म हो और कल भी बहुत बड़ा दिन होगा। वी हैव अ लिस्ट ऑफ लाइनअप ऑफ गेस्ट और हम उनका पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। वी कैन नॉट टॉक अबाउट मच दो, हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन इस वक्त प्रोफेसर हम आपको ये भी बता देते हैं क्योंकि जाहिर है हाई प्रोफाइल मेहमान हैं हमारे, बहुत ही हाई स्टेक मुज़ाकरात हैं। सो हम मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं, किस तरह से मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं, कौन किस वक्त पहुंच रहा है, कौन कहाँ मौजूद है, वी वोंट go into that detail. We would, however, like to get a perspective from the US as well. प्रोफेसर नईम ज़फ़र ने हमें ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, हम यहाँ तो बात कर रहे हैं अपने एनालिस्ट से, तज्ज़ियाकार से, लेकिन हम एक यूएस में पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। वी डू रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड कि ये जंग जो है ये बड़ी ही अनपॉपुलर है वहाँ भी। मुज़ाकरात के हवाले से क्या सोचा जा रहा है, क्या सेंस है कि जीत हार की कोई बात हो रही है या फिर सिर्फ इस पे बात हो रही है कि फाइनली एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ? आई थिंक ज़्यादा यही बात है कि फाइनली चलो कुछ बात तो शुरू हुई, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो मिलिट्री का नहीं है। सोल्यूशन इसका यही होगा कि कोई मुज़ाकरात के बाद कोई एग्रीमेंट हो। तो शुगर हुई कि बात तो शुरू हो गई, हालांकि दे आर फार अपार्ट, बोथ साइड्स आर फार अपार्ट, लेकिन कम से कम बात तो शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। स्टॉक मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, पब्लिक सेंटिमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। अब देखें क्या होता है। खैर वो लुबनान की जो बात थी, वो जो चक्कर हो गया था, उसको भी कुछ एटलीस्ट देयर सम रेजोल्यूशन कि डायरेक्ट टॉक बिटवीन लुबनान एंड इसराइल शुरू हो रही हैं। सो दैट्स पॉजिटिव, दैट्स ऑप्टिमिस्टिक। You know, we are very optimistic as well here sitting in Pakistan. हम आपसे certainly ये जानना चाहते हैं, मुज़ाकरात के अदवार पहले भी हो चुके हैं और जहां हमें ये खबरें मिलती थी इंटरनेशनल मीडिया में कि मुज़ाकरात बड़े मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अख्तिताम हमलों और जंगों पर हुआ। सो दोबारा से अमेरिका ने ओमान वाले मुज़ाकरात के बाद ईरान पर हमला कर दिया। हम उस पर जो भी बात कह लें कि इजराइल की शय पे किया, जो भी किया या कहने में किया या बातों में आके किया, अब तो हो गया। सो इस मरतबा हम क्यों इतने पुरुम्मीद हैं? क्योंकि ये एक इंतहाई अनपॉपुलर जंग साबित हुई है, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा है। जाहिर है ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी रजीम भी सर्वाइव कर गई और वो खुद भी सर्वाइव कर गए। आई थिंक डिफरेंस ये है कि पहले जब हुआ था ये मुज़ाकरात के दरमियान में बम्बार्डमेंट शुरू हो गई थी, उनका ख्याल था कि एक मौका मिला है, ये वेनेजुएला की तरह फटाफट काम हो जाएगा एक दो दिन में। अब दोनों साइड एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एमिनेशन भी एग्जॉस्ट हो गया है, पेशेंट भी एग्जॉस्ट हो गया है। तो आप कह रहे हैं यार वो काम तो नहीं हुआ, जल्दी का काम नहीं हुआ, चलो बैठ के बात करते हैं कि मुज़ाकरात से कोई सेटलमेंट करते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ मोटिवेशन ऑन बोथ साइड व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट 4 वीक्स अगो। सो दैट्स द रीजन टू बी ऑप्टिमिस्टिक। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उनको तैयार करने के लिए। बिहाइंड द सीन बेशुमार बातें हुई हैं जेडी वांस के साथ, ट्रंप के साथ, कुशनर के साथ, इजराइल के साथ। तो जो हमारे पाकिस्तानी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो उनका भी काफ़ी उनका फ़ायदा होगा। सो दैट्स द रीज़न फॉर ऑप्टिमिज्म। इट्स नॉट लाइक 4 वीक्स अगो, दिस इज़ डिफरेंट। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो जूइश लॉबी है यूएस में, वो क्या लेट डाउन तो नहीं फील हो रहे? बिकॉज उनको तो लग रहा होगा, देखिए स्टार्ट हम ईरान पे हुए थे, लबनान तक हम पहुंच गए, मतलब उनकी जो ग्रेटर इजराइल की एक वो ख्वाब है और ड्रीम है, नॉट दैट वो पूरा हो रहा था, लेकिन अ स्टेप टूवर्ड्स इट। तो उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट, रेजिस्टेंस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है? नहीं हो रही है, बिकॉज वजह यह है कि इजराइल ने अपना 80%, 90% जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर दिया है। ये ग्रेटर इजराइल की जो बात है ये पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, यहाँ नहीं कोई ग्रेटर इजराइल की कोई बात नहीं कर रहा। इजराइल का चक्कर ये था कि देखो उनको कहाँ से थ्रेट, कहाँ से दो जगह से थ्रेट थी। एक है ईरान से थ्रेट थी कि वहाँ से मिसाइल अटैक हो सकते हैं, दूसरा इसराइल ने सपोर्ट किया था हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह बस ईरान से ही उनको मदद मिली थी, तो दोनों को ख़त्म करना चाहते थे। तो ईरान को अब सीज़ फायर में सेटलमेंट हो गई है, जो तबाह करना था कर दिया, और जो लुबनान में जितना तबाह कर दिया है 80%, 90% तबाह कर दिया है। सो देयर इज नो साइन ऑफ ग्रेटर इजराइल। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। जब इजराइल के वजीर खजाना जो इंतहाई राइट विंग से ताल्लुक रखते हैं, जब वो कहते हैं कि इजराइल का जो नया बॉर्डर होगा वो जो लेबनान का हमने हिस्सा टेक ओवर किया है वहाँ तक होगा, 30 किलोमीटर आगे की बात की जा रही है, एक नया बफर जोन बनाने की बात की जा रही है इन द सदर्न लेबनान। सो क्या हम इसको एक्सपेंशन ना समझें?
इसको एक्सपेंशन ना समझें, क्योंकि देखें ना, अब ये आपके हमसाए रोज आपको कंकर मारते हैं, रोज पत्थर मारते हैं, तो आप कैसे, यू कैनॉट लिव विद दैट सिचुएशन। तो बफर जोन इसलिए बनाया है कि इट्स नॉट ए ग्रेटर इजराइल, इट्स ए बफर जोन, ताकि वहाँ हिजबुल्लाह दोबारा रॉकेट ना सेटअप कर दे, दोबारा अटैक ना हो सके, उसके लिए किया है। सो डोंट कंसिडर कि ये इजराइल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। दिस इज अ बफर जोन, जस्ट लाइक वी हैव इन कश्मीर, वी हैव अ बफर जोन, just like we have a buffer zone in North Korea and South Korea. So think of it that way. प्रोफेसर साहब, अब तो हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, नेचुरली हमें जो खबरें आती हैं खासतौर पे इजराइल से वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, और आपका मिलना जुलना भी है उधर। आप अपनी एक सेंस बताएं कि इजराइल के अंदर क्या बातचीत हो रही है। वी डू रियलाइज एंड वी हैव सीन कि रेजिस्टेंस है इजराइल के अंदर भी आवाम की कि भाई ये क्या, कितने महाज खोलोगे, अभी वो गज़ा वाली बात ख़त्म नहीं हुई, बीच में आप ईरान में पड़ गए, लबनान में पड़ गए, यू आर नॉट स्टॉपिंग। कैन इट लीड टू lack of a better word regime change, because why should Iran be the only regime तो इजराइल की भी है, regime change in Israel itself? और केसेस तो चल ही रहे हैं। ये आपकी बात, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसराइल में जाए, मैं इसराइल में कई दफ़ा जा चुका, मैं 10-12 दफ़ा जा चुका हूँ इसराइल में। तो उनके अंदर काफ़ी डिवीजन है। जो इसराइल के लोग हैं ना, वो सब खुश नहीं है इस जो क्या हो रहा है। बेशुमार लोग एहतजाज करते हैं, जैसे प्रोटेस्ट गोइंग ऑन। ये नेतन्याहू इसलिए कर रहा है ताकि अगर ये जंग ना होती तो अभी जेल में होता। तो अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहा है, प्रोटेस्ट करा रहा है, अपनी जंग करवा रहा है। इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी वीक है। सो इसराइल में देयर इज अ टू फैक्शन, नॉट एवरीबडी सपोर्ट्स के भी क्या हो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसराइल में काफ़ी अपोजिशन भी है, और दिस विल नॉट एंड with expanded Israel. This will end with end of war. No, but will it also end with some war crimes being placed on Netanyahu? Okay, इसकी बात तो बहुत अरसे से हो रही है। अगर इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन है तो वो ऑपोजिशन एट प्ले क्यों नहीं आ रही? मतलब उस वो कोई नतीजा खेज तहरीक भी नहीं चला पा रही है। जी ब्रीफली प्रोफेसर साहब। हो रही है, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको शायद खबर नहीं होती कि मैं देखता हूँ प्रोटेस्ट, मेरे पास तस्वीरें भी हैं। लेकिन अभी जंग जब हो रही है तो लोग इस वक्त तो चाहते हैं कि जंग खत्म हो गई फिर बात करेंगे। नेतन्याहू का फ्यूचर अच्छा नहीं है। इजराइल में काफ़ी उसके नेगेटिव फीलिंग उसके बारे में कि उसने बहुत लोगों को मरा है, हमारी तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। सो ही इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इनसाइड इजराइल। तो राइट विंग जो है ना, दे हैव बीन पुशिंग ऑफ फॉर दिस काइंड ऑफ, जस्ट लाइक अमेरिका में राइट विंग मागा लोग हैं, दे आर पुशिंग द एजेंडा। सेम थिंग हैपन इन इजराइल। जब जंग सीज़फायर हो जाएगी, आप देखेंगे नेतन्याहू विल बी आउट ऑफ ऑफिस। Looking forward to that. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम जफर, thank you for giving us a different perspective.